आज हम चर्चा करेंगे, बहुत गहमा गहमी है जिस बात की कि सब लोगों को इस बात का इंतज़ार है जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी हाल में इलेक्शन हुए हैं कि इसके नताइज कैसे होंगे, कौन सरकार बनाएगा, कैसे सरकार बनेगी। और काफ़ी तबसरा ये आ रहा है कि हम असेंबली होगी, कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो किस तरह से ये सरकार का ताना बाना जो है वो बुना जाएगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि 8 तारीख को तो रिजल्ट आ जाएगा। तो उत्साह जो होती है, एंजाइटी जो होती है, वो जानने की होती है। हर आदमी की एक नेचर है कि वो सबसे पहले कुछ जानना चाहता है कि हर एक की क्या ओपिनियन है। तो हम भी 3-4 दिन से ये सारा स्टडी कर रहे थे, पब्लिक पल्स देख रहे थे, कश्मीर में कैसे इलेक्शन हुआ, जम्मू में कैसे हुआ, बाकी जगह पे डोडा में, पुंछ में, तो ये तासरात सारे हम देख रहे थे। तो एग्जिट पोल इन बिटवीन निकल कर आए सारे, जो हमने भी देखे एग्जिट पोल, लोगों ने तबसरा भी कर दिया एग्जिट पोल के ऊपर। तो एग्जिट पोल के मुताबिक जो पब्लिक पल्स कह लीजिए या मीडिया के लोगों का कह लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट का कह लीजिए या सोशल मीडिया का कह लीजिए, जिस तरह से लोगों ने नताइज अपने अपने तरीके से दिए हैं, वो जो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से किए हैं और सरकार कैसे बनने जा रही है और किसकी बन सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हैं। एक तो जो लोग पब्लिक पल्स जो मुताबिक जिन्होंने नताइज निकाले हैं एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 33 से 35 सीटों तक जा सकती है। ये एग्जिट पोल की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं। बीजेपी जो है वो 23 से 27 सीटों तक जा सकती है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये 13 से 15 तक एग्जिट पोल वाले या पब्लिक पल्स वाले या बाकी जो है वो इस तरह से अपना कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो पीडीपी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी सबके मुताबिक इस वक्त 7 से 11 सीटों तक वो भी हावी हैं। तो अदर्स जो हैं वो भी 4 से 5 सीटों तक निकाल रहे हैं, जो अदर्स बाकी तरह से निकाल रहे हैं। तो कुछ जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं तो उनको भी जो एग्जिट पोल ने 12 से 16 तक उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी शायद इनको निकल सकती हैं। तो फिर ये अगर रिजल्ट देखा जाए एग्जिट पोल का और बाकी, तो ये कैसे जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 45 सीटों से ऊपर तो एक भी नहीं जा रही है। 45 सीट्स के ऊपर तो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रही है, ना बीजेपी जा रही है। तो ये जो फिर आके जो प्री अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उसको देखा जाए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 33 और 35 सीटें से तक दे रहे हैं जो एग्जिट पोल्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 से 15 दे सकते हैं। तो ये फिर जाके एक संभावना जो है जो उनकी प्री अलायंस है, तो ये एक लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। अब दूसरी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी, जो स्टेक होल्डर्स हैं आज तक, जो सरकार भी चला रहे हैं, सेंटर में भी चला रहे हैं, स्टेट में भी चला रहे हैं। तो अगर उनको 23 से 27 तक मिलती हैं तो ये पिछली सीटें जो हैं, इसका मतलब उन्होंने रिटेन की। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था तो उसके मुताबिक ये रिटेन हुई सीटें उनकी, बल्कि बड़ी। तो उनमें कौन सी पार्टी इनमें से उनके साथ जा सकती है पोस्ट पोल अलायंस के लिए? क्या संभावना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की ज्वाइन करने की? अभी फारूक साहब का कल स्टेटमेंट आ गया, डॉक्टर साहब का, कि साहब हम तो नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का आया कि हम खुदकशी नहीं करेंगे। इसी तरह से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब पीडीपी 7 से 11 तक अगर सीटें लेती है तो उनकी क्या संभावना बनेगी? क्या वो इसके साथ दोबारा जाना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो पार्टी हाशिए पर आ गई और बड़ी मुश्किल से ये उन्होंने, अगर ये 7 से 11 सीटें लेते हैं तो किंग मेकर की पोजीशन पे डेफिनेटली आएंगे वो। 7 से 11 पोजीशन का इस वक्त मतलब है पीडीपी का कि वो पोजीशन में आए। तो लेकिन ये डिफ़िकल्ट तो हुआ क्योंकि वो भी जितनी सीटें उनके पास सिर्फ रिटेन तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ये बड़ी हिम्मत की बात है कि इस दौर में भी उन्होंने, लेकिन एक धोखा वो खा चुके हैं वो भी बीजेपी के साथ रहकर, उनको भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये सीटें जो बता रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, क्या फ़ायदा हुआ उनको? तो अब ये जाने की क्या संभावना है बीजेपी के साथ इनकी, और क्या ये बीजेपी, पीडीपी और अदर्स मिलकर सरकार बना सकते हैं, इसकी संभावना है। या इसके साथ की जो अदर छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनके साथ जाके तो कोई संभावना है बीजेपी सरकार बना सकती है। इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन निकल कर आ रही है, वो ऑप्शन है 5 सीटों की, जो हम सुन रहे हैं कि साहब ये 5 सीटें जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे या कर सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए प्रावधान जो है वो सेक्शन 14 है।
सेक्शन 14, 15 और 15A, 15B, ये जो 4 सेक्शंस हैं इसके मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, ये भी बड़ी अहम है, क्योंकि ये 5 सीटें जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट करनी है, तो ये बीजेपी को ही गिनी जा सकती हैं, ये क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आएगा नहीं। लेकिन इसमें जो संभावना है वो हम सेक्शन 15 पढ़ के देख लेते हैं कि दो तीन लाइनों की सारी है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि साहब कितनी ये जो कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इन पे आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द सक्सेसर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मे नॉमिनेट 2 members of the legislative assembly to give representation to women if in his opinion women are not adequately represented in the legislative assembly। तो ये उनके लिए एक है कि भाई अगर रिप्रेजेंटेशन लेडीज़ को नहीं प्रॉपर मिलती है तो वो एज पर सेक्शन 15 2 औरतों को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इसके आगे आ जाती है फिर 15A और 15B। 15A और 15B क्या कहती है? ये तो 2 लेडीज़ के लिए आ गई सीटें जनरल कि भाई साहब रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो दी जा सकती है। तो यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो अमेंडमेंट 23 में आई थी उसमें लिखा है आफ्टर सेक्शन 15 द प्रिंसिपल ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली सेक्शन 15A, notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 14, the lieutenant governor of the union territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of the Kashmiri migrants। So एक को क्वालिफाई कर दिया है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनमें से एक लेडी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म माइग्रेंट शैल हैव द सेम मीनिंग as assigned to the clause E of section 2 of Jammu and Kashmir Migrant Immovable Property Preservation Protection and Restraint of Distress Sales Act 1997। वो कहते हैं कि माइग्रेंट कौन होगा, वो उस जो डेफिनेशन जो मैंने एक्ट पढ़ के सुनाया उस एक्ट के मुताबिक जो है वो जो माइग्रेंट डेफिनेशन में कवर होगा उसको रिप्रेजेंटेशन दी। 2 लेडीज़ वो हो गई और एक जो माइग्रेंट होगी, 3 लेडीज़ होगी। अब 15B पे आते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 14, the lieutenant governor of the union territory of Jammu and Kashmir may nominate 1 member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly। अब एक मेंबर जो है वो आएंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आया है पाक जिसको बोलते हैं POK, उसमें से एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो ये टोटल हो गई 5। तो 5 ये नॉमिनेशन ये जो होंगी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये दूसरा क्वेश्चन है डिबेटेबल, दिल्ली में भी आया था कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी बात जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उसकी बात करते हैं। पावर्स की बात तो ये बाद में कोई चैलेंज करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये 5 सीटें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करनी है, खुद करनी है, एड एंड एडवाइस पे करनी है, उस पर अभी हम डिबेट पे नहीं जाएंगे वो कैसे होगा। लेकिन 5 सीटें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो आएंगी। 3 लेडीज़ आएंगी, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आएंगे, एक वो दूसरा जो उन्होंने रखा है एज पर दिस सेक्शन 15। तो अब ये कुल मिला के अगर 90 सीट्स हैं तो 95 हो जाएंगी। अब 95 का जो हाफ जो है वो क्रॉस करना है या 90 का हाफ क्रॉस करना है पहले। अगर 90 का हाफ करते हैं तो 45 सीट से 46 होनी चाहिए, तभी हाफ क्रॉस होगा। तो जब ये हाफ क्रॉस हो जाएगा तो फिर उसमें जो है वो जो ऊपर नीचे की जो 5 सीटें हैं वो उस वक्त रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होगी तो 2 वो उसमें से आ जाएंगी, एक वो लेडी माइग्रेंट आ जाएगी, एक उसमें से आ जाएंगे आपके माइग्रेंट, एक आ जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से। ये 5 लोग जो है ये 5 अमेंडमेंट 2023 में आई थी। एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बना था 2019 में जब ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि एड एंड एडवाइस में होना चाहिए, जमहूरियत में कैसे होना चाहिए। अभी इस वक्त हुकूमत बनाने की जो संभावना है कि बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी है, या ये क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP या अदर्स या इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियाँ ये क्या सारी इकट्ठी हो जाएंगी
और ये एक मेजॉरिटी की तरफ और मेजॉरिटी से भी ऊपर चली जाती है, फिर तो टोटल रह जाएंगे 23 और 27। अगर ये बाकी कोई भी इनके साथ ज्वाइन ना करे तो फिर ये 23 और 27 पे आके ब्लॉकेट हो जाएगा। 5 अगर इसमें ऐड भी कर दें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन अगर वो 5 भी ऐड कर दी जाए तो 27 अगर मैक्सिमम एग्जिट पोल दे रहा है इनको, तो फिर कितनी बनी है, हम कैसे हाफ वे क्रॉस करेंगे। जब तक हाफ वे क्रॉस नहीं करेंगे हम, तब तक तो ये नहीं पहुंचेगी। तो ये आप मेरे हिसाब से इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, पीडीपी की संभावना बड़ी कोई ऐसी लगती नहीं है जैसे ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि वो इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ये 3 मेजर पार्टी जो हैं जो सेटबैक खा चुकी हैं वो अब इस तरह से कोई ऐसी कोई संभावना बनाएंगे। तो अदर्स के लिए जो एग्जिट पोल दे रहा है 4 से 5, और अगर छोटी पार्टी एक अदर्स हो गया इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह, तो ये इलेक्शन ही इस प्लैंक पर लड़ रहे हैं कि साहब 370 तोड़ा गया, यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो उनको नापसंद था। तो ये अब उनको देखना है जो इंडिपेंडेंट, अगर ये 4-5 भी चले जाते हैं, 11-5-16 भी चले जाते हैं, ये क्या ये सब मिलकर इंडिपेंडेंट छोटी पार्टियां और 5 नॉमिनेट करके, तो क्या ये हाफ मिड वे क्रॉस करेंगे। तो ये एग्जिट पोल के मुताबिक ये जो सारी इस वक्त बातें जो हैं वो देखने के काबिल हैं कि साहब 8 जब रिजल्ट आता है तो ये जो मेजर रीजनल पार्टीज हैं, क्योंकि ये नेशनल कांग्रेस को छोड़कर बाकी तो सारी रीजनल पार्टीज हैं, अदर्स वाली भी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये आगे लोकल पार्टीज। तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ये सीटें बनाई जाए तो इनकी अगर ये इंडिपेंडेंट मिलाई जाए तो ये बनती 66। 35 तो उनकी अपनी जो दे रहा है एग्जिट पोल, फिर उनको दे रहा है ये 15 सीटें जो दूसरी मिल रही हैं, फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इंडियन कांग्रेस की है, तो फिर ये जो 11 और 4 15, तो ये कुल मिला के ये इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है जो पार्टीज की संभावना, तो वो मैं समझता हूँ पीडीपी का भी उसमें एक बहुत रोल रहेगा। एज की पार्टनर होंगे वो भी इस, चाहे वो बाहर से सपोर्ट करें चाहे वो अंदर से सपोर्ट करें, ये तो डिसीजन अब सब उनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन जो ये इस वक्त तक बात निकल कर आ रही है कश्मीर से कि भाई सेकुलर पार्टीज जो है वो आपस में एक समझौते की तरह चलेंगे और ये करेंगे, अगर ये समझौता होता है, पीडीपी भी ज्वाइन कर जाती है कि सरकार में या बाहर से सपोर्ट करती है, तो रोल तो रहेगा उनका। ये कहना कि अगर वो सीटें निकालते हैं इतनी 7 से 11 तक एग्जिट पोल के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है उनका। फिर तो वो एज ए किंग मेकर के रोल में आ गए कश्मीर में। तो ये ऐसी संभावनाएं, सारी ये सब संभावनाएं हैं, अभी हम कोई चीज़ ओवर रूल नहीं कर सकते हैं कि साहब, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल चाहे वो पब्लिक पल्स की तरफ से हो, चाहे वो एबीपी की तरफ से हो, चाहे वो इंडिया टुडे की तरफ से हो, किसी ने भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं दी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। जो ये क्लेम कर रहे थे हम 45 सीटें निकालेंगे, हम 50 के पार हो जाएंगे, तो 50 के पार खार वाला इधर कोई हिसाब नजर इस वक्त तक नजर आता नहीं है। अगर हो जाए कल 8 को तो मैं वो एक मिरेकल होगा। वो मिरेकल होते हैं इस दुनिया में, मिरेकल भी होते हैं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल लोगों की ओपिनियन है या मीडिया की ओपिनियन है या सोशल वर्कर्स की ओपिनियन है या सोशल मीडिया की जो अपने असेसमेंट्स हैं, अगर हम उस पर सारी ये बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेकुलर पार्टीज हैं ये एक तरफ हो जाएंगी और बीजेपी और जो कोई एक लोग उनके साथ मिलेंगे या 5 बंदे गवर्नर साहब दे देंगे, तो तब भी ये हाफ में मिड वे पास नहीं हो रहे हैं, ये लग रहा है इस वक्त तक। परसों तक वेट करते हैं, सारे इंतजार करते हैं। मैंने ये लॉबी पॉइंट बता दिया कि गवर्नर के पास 5 लोगों की ये पावर है ये बनाने की, वो कैसे एक्सरसाइज होती है क्या नहीं होती उस मोडेलिटी पे अभी हम नहीं जाएंगे, कोई तबसरा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर एक का अपना अपना व्यू है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये जो 2023 को अमेंडमेंट आई है, 3 को जो रखा है उन्होंने, 3 वुमेन की रिप्रेजेंटेशन और 2 जेंट्स की आएगी, एक माइग्रेंट से आ जाएगी और एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आ जाएगी। इस तरह से ये सारी संभावना जो बन रही है सरकार बनाने की, ये बड़ी लंबी अवधा के बाद बन रही है, बहुत लंबे डिस्टेंस बढ़ गया कि आप देखिए 10 साल के बाद ये दोबारा यहाँ पे लोगों को मौका मिला है। जो 8 साल का बच्चा पिछले इलेक्शन में था, तो इस इलेक्शन में वो 18 साल का वोट डाल रहा है। तो ये बहुत सी चेंज आई है। तो ये इंटरनल सी चेंज कैसे ये इसको रिएक्ट होगी, ये 6 साल तो इसी को लग गए हमारे 2018 से इस वक्त तक आते आते। तो ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया राष्ट्रपति रूल में या गवर्नर रूल जो 6 महीने पहले लगा, तो ये एक अब ये ख़त्म होने जा रहा है। ये बात पक्की है कि साहब ये सारा ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर हम जो जीत के आने वाले हैं या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनकी अगर बात पर जाया जाए तो ये जो इनका स्टेटस है एमएलएस का, मैं समझता हूँ ये एक म्यूनसिपल काउंसिल से भी नीचे ले गए हैं हमको। आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कतें और परेशानियां आएंगी इनको कि आल इन आल जो है यूनियन टेरिटरी बनाने के, इसीलिए बीजेपी ने वो जो यूनियन टेरिटरी जो स्टेटहुड का स्टेटस अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो अभी किसी को देना नहीं चाहते हैं। बेसिकली कंट्रोल वो अपने हाथ में, वरना तो ये अगर स्टेटहुड दिया होता तो मैं समझता हूँ स्वीप किया होता उन्होंने। अगर स्टेटहुड ये इलेक्शन से पहले दिया होता तो इसकी जितनी ये संभावना बन रही है इससे तो कई गुना ज़्यादा होती, वो लोगों के दिल जीते जाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महसूस कर रही है कि अभी वक्त नहीं है कि इनको स्टेटहुड दिया जाए, या अभी वक्त नहीं है कि इनको एब्सोल्यूट पावर दी जाए, अभी वो वक्त नहीं है कि इनको रीस्टोर कर दिया जाए जहाँ से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था और यूनियन टेरिटरी बनी थी। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं डिस्पाइट इट कि पार्लियामेंट के अंदर भी होम मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस भी किया, कहा भी, लेकिन वो प्रॉमिस फुलफिल करने का वक्त अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महसूस नहीं किया। वरना इस इलेक्शन में वो बहुत गेन कर सकते थे। अगर वो दे दिया होता तो मैं समझता हूँ तो पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था अपने आप में ही। लेकिन कोई तो वजह है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन नहीं लिया और इस बात पे आगे नहीं बढ़े, वो इलेक्शन हो गया। तो ये इलेक्शन होने का क्रेडिट जो है, इलेक्शन होने का क्रेडिट जम्मू कश्मीर में ये सबसे ज़्यादा अगर जाता है किसी को तो ये जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ को। अगर उन्होंने 30 सितंबर डेडलाइन नहीं रखी होती तो ये अभी कई सोच विचार इसमें आने थे, कई सोच विचार इसमें अभी होते, शायद वक्त मिल जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई डिसीजन लेने का, या जैसे हम सोच रहे हैं कि ये डिसीजन होता। लेकिन ये जमहूरियत को बहाल करने के लिए लोगों की पल्स को देखते हुए जिस वो 370 का डिसीजन आया था कि इसको अपहेल्ड किया गया, उसी वक्त ये 30 सितंबर जो है 2024 की डेट फिक्स कर दी गई थी कि ये आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने की, बड़ा फेयर इलेक्शन करवाया, फ्री इलेक्शन करवाया, बड़ी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुई जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। ये बात दुरुस्त है। यहाँ पे हमने वो दौर भी देखा कि जब दौर में टीवी लेकर जाते थे, टीवी दिया जाता था वोटर को, आइए वोट डालिए, तो वो भी लोग नहीं आते थे। 1%, 0.5%, 1.5% वोट ही थी। आज आप 70% टच कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कोई भी एरिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इलेक्शन कमीशन की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की भी, कि उन्होंने जमहूरियत एस्टैब्लिश करके दिखाई जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आसानी से होने वाली नहीं थी। ये जो हालात बने हुए थे, कभी मिलिटेंसी आ जाती थी, कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातों का क्यास जो है, जो एग्जिट पोल से लगाया जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन से लगाया जा रहा है, ये उस पर जो मैंने आज तबसरा किया है कि साहब सब लोग, ये मुझे भी टेलीफोन कर रहे थे, कैसे होगा, क्या हो सकता है, क्या इसकी कानूनी शक्ल है, जो 5 लोग बनने हैं उसकी कानूनी शक्ल क्या है। तो मैंने ये बता दिया सारा मोटा मोटा कि साहब ये है। लेकिन जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो एक पार्टी नहीं आ रही है। वो जो भी हुकूमत बनेगी वो मिली जुली ही होगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बने, पीडीपी के साथ बने, अदर्स के साथ बने, बीजेपी अदर्स के साथ बनाए, 5 लोग वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो आरसी के तो होंगे नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके कांग्रेस के तो होंगे नहीं, वो जो भी जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वही बात करेंगे इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। ये तबसरा तो एक ऐसा तबसरा है इस वक्त कि सब लोग कर रहे हैं, सब मीडिया वाले कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। तो आप सुनते रहिए, आप अपनी ओपिनियन अपने पास रखिए, क्योंकि वोट आपने एक्सरसाइज वोट कर दी है, अब वेट करिए अपने रिजल्ट का। शुक्रिया, मेहरबानी। सरकार बन जाएगी 10 या 11 तारीख को।